हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। हाय, दिस साइड आकाश फ्रॉम मैथ की वाइंस। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर का जो पार्ट है, रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज जो थी ना, रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी उसमें क्लोजर का पढ़ा था। किसके लिए? होल नंबर के लिए। सो आज हम उसी क्लोजर प्रॉपर्टी में अगला क्या इंटीजर्स के लिए कैसे काम करती है क्लोजर प्रॉपर्टीज, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश क्या, मैं कहता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे इंटीजर्स को लेके क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है भैया a प्लस बी। किस केस में? इसमें वापस मैं वही लिखना चाहूंगा। देखो, ये एडिशन के केस में कह रही है, एडिशन के केस में, ठीक है जी। ये आ गया सब्ट्रैक्शन वाला केस, a माइनस बी। जो सब्ट्रैक्शन वाला केस किस में आता है? सब्ट्रैक्शन के केस में आ गया जी। ये सब्ट्रैक्शन का केस हो गया। उसके बाद अगला आता है मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और सबसे लास्ट जो आता है मेरा किसका? डिवीजन का केस, जिसको मैं लिखता हूं डिवीजन। पिछली वीडियो में हमने होल नंबर के लिए डिस्कशन किया था। आज हम इंटीजर्स के लिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं, दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड होती है। क्योंकि होल नंबर में केवल ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। तो दोनों के बीच में फर्क क्या है और कितना मेजर डिफरेंस आता है, आप डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि इंटीजर के केस में पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वैल्यूज सब आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन के केस में। तो एडिशन के केस में चेक करते हैं। तो मान लीजिए एडिशन के केस में चेक करना है मैंने a और b के लिए, ठीक है ना। तो मान लो कि a की वैल्यू मैंने ले ली, मान लो 18 ले ली, माइनस का 18 सपोज, माइनस 18 ले लिया, और b की वैल्यू ले ली मैंने 15, ठीक है बच्चे। अब देखो, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को, ये जो दोनों वैल्यूज आपको दिख रही हैं, इन दोनों वैल्यूज को इस a प्लस b के कॉन्सेप्ट में अप्लाई करता हूं, तो मेरा क्या निकल के आता है? क्या मेरी ये प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में एडिशन के लिए सक्सीड होती है या नहीं होती? आइए देखते हैं। तो देखिए, अब मैंने लिया था a प्लस बी करना है, मुझे करना है a प्लस बी। मेरे पास a की वैल्यू है -18 और b की वैल्यू है मेरे पास 15। 7th क्लास में आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे बेटा। रूल्स कौन से रूल्स? वो रूल्स में एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। जिसमें सबसे पहला रूल आता है कि मान लो दो वैल्यूज है मेरे पास, कोई भी दो वैल्यूज हैं। अगर पहली वाली वैल्यू प्लस की है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, तो मेरा जो आउटकमिंग जो आंसर होगा, हमेशा ध्यान रखना कंडीशन क्या है कि जोन सी वैल्यू बड़ी होगी, जोन सी भी वैल्यू बड़ी होगी, साइन उसी का आएगा। लेकिन होगा क्या? माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना। एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, होगा माइनस ही। लेकिन वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि ए और बी में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, तो अब दूसरे बाद अगर मान लो पहली वैल्यू माइनस की हो गई और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो होगा माइनस ही। लेकिन वही बात, जोन सी ए और बी में से जोन सी भी वैल्यू बड़ी होगी, उसका साइन आएगा आउटपुट में, यानी कि मेरा आंसर में। उसके बाद अब मेरे पास दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो आंख बंद करके लिख देना भाई, जो भी आउटपुट आएगा होगा प्लस ही, होगा प्लस, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। माइनस माइनस का झंझट खत्म। उसके बाद अब अगर दोनों साइन मेरे माइनस के हो गए, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कहने को दोनों साइन माइनस के, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का साइन आएगा। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। प्लस का नहीं आएगा क्योंकि दोनों डिजिट में माइनस माइनस है, होगा प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का।
आई होप सो ये आपने 7th क्लास या 6th क्लास में अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर किया होगा। ठीक है, सो उसी के बिहाफ पे अब नीचे बढ़ते हैं। सो हम चेक कर रहे थे क्लोजर का एडिशन के केस में, और क्लोजर का एडिशन के केस में इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने दो वैल्यूज ली थी, a इक्वल टू -18 ली थी और b इक्वल टू 15 ली थी। तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को प्लस करने की कोशिश करता हूं। अब आप देख सकते हो कि एक वैल्यू इसमें माइनस की है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब मैंने जैसे ऊपर बताया था, देखो पहली वैल्यू इसमें माइनस की है और दूसरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की है। तो क्या होता है, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो 18 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, मुझे पता है। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, जो इन दोनों में से बड़ी है। अब 18 और 15 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप सबको पता ही होगा कि 18 बड़ी है और 18 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का। तो मेरा जो आउटपुट आ रहा है -3 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर है। क्लियर हो गया? यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में, एडिशन के केस में सक्सीड हो रही है। ये मेरा एडिशन का केस रहा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम चेक करते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए नेगेटिव क्या कहता है? नेगेटिव है a माइनस बी। ठीक है बेटा, नेगेटिव है a माइनस बी। ठीक है, सो अब मैं ले लेते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं। तो मैंने वही क्या करा, a की वैल्यू ले ली 18। ठीक है, किस में चेक कर रहा हूं, नेगेटिव में। 18 ले ली और मैंने इसकी वैल्यू ले ली, मान लो b की वैल्यू मैंने ले ली सपोज -20। अब आती है मुद्दे की बात। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते कि यार ये दोनों माइनस माइनस आ गए तो हमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, क्या करना है। क्योंकि ये डाउट आना स्वाभाविक है। क्यों, कारण क्या है कि अगर देखो ब्रैकेट में कोई वैल्यू है, ठीक है, ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू है तो उसके बाहर जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई में होगी। क्योंकि अगर कोई साइन ना हो तो, लेकिन यहाँ पर साइन मेजर है, साइन दिया हुआ है। सो देखो अब मैं करूंगा क्या, आप सबको ये अच्छे तरीके से पता है कि मल्टीप्लाई में, ये भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और दोनों साइड नेगेटिव वैल्यूज हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा नेगेटिव वैल्यू की मतलब दोनों साइड के जो नेगेटिव मार्क हैं वो खत्म हो जाएंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आती है ना वो पॉजिटिव निकल के आती है। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कुछ समथिंग कुछ यहाँ पर वही हो रहा है। देखो ये ब्रैकेट में वैल्यू है, ये माइनस की कोई वैल्यू है, माइनस बाहर है, तो जैसी ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है एक्चुअल में। तो जैसे मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो माइनस से माइनस ऑटोमेटिकली कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 18 + 20। ठीक है, और 18 + 20 कितना होता है 38, जो कि एक इंटीजर है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं सब्ट्रैक्शन के केस में मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए सक्सीड कर रही है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो कंडीशन क्या थी, कंडीशन मेरे पास थी a × b। ठीक है, a × b, तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने ले ली -16, ठीक है, और दूसरी वैल्यू ले ली मैंने 4। ठीक है, दोनों इंटीजर है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब 16 4 64 होते हैं, 16 चौक 64। ठीक है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 लिखा। लेकिन अब यहां मिसिंग है, क्या मिसिंग है कि अगर कहने को मैं 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके 64 लिख रहा हूं, लेकिन मेरा यहां पर साइन मेजर करता है। साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो यहां पर मैं ये नेगेटिव का साइन लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बच्चों का आता है माइंड में डाउट कि सर ठीक है आपने यहाँ 16 के आगे लगा दिया, मान लो कि ये 16 के आगे के साथ साथ 4 के साथ भी लगा हुआ है तो क्या होगा। तो मैंने अभी ऊपर क्लियर किया था कि अगर मल्टीप्लाई का साइन बीच में हो, बोथ साइड नेगेटिव हो,
तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और मेरा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, विच इज 64 पॉजिटिव का। मैंने कोई साइन नहीं लगाया बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव नंबर ही है। आई थिंक डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट भी और मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में मल्टीप्लिकेशन के लिए सक्सीड करती है, क्योंकि मेरा जो आने वाला आउटपुट है वो भी एक इंटीजर आ रहा है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आते हैं आगे। अब हमारी प्रॉपर्टी आती है किसकी? डिवीजन की। डिवीजन के लिए सो डिवीजन क्या कहता है? डिवीजन कहता है भैया a डिवाइड बाय b, ठीक है। सो अगर मैंने मान लो a की वैल्यू ले ली 30 और b की वैल्यू ले ली 2, ठीक, तो 30 डिवाइड बाय 2 करा 15 आ गया इंटीजर। आपको लग रहा होगा ये सक्सीड हो गई, लेकिन बेटा अगर मैं इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 2 ऊपर ले आऊं 30 नीचे ले आऊं तो आउटपुट क्या होगा? कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू। और आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि होल नंबर के अंदर डेसिमल वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। तो कृपया करके ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलती से भी डेसिमल वैल्यू निकाल दी होल नंबर के केस में तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई होप सो आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इंटीजर वाला भी क्लियर हो गया होगा जो आज हमने डिस्कस किया है, और होल नंबर वाला भी क्लियर हो गया होगा जो पीछे डिस्कस किया है। जिसका भी मन में कोई भी शंका मतभेद है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे प्लीज शेयर करें। आपका प्यार मिलेगा तभी मुझे बेटा पता लगेगा कि और मुझे कितना एलैबोरेट करना है। आपके पास कुछ आइडियाज आप मुझे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उनको समझूंगा और अपनी वीडियो में शो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। सो प्लीज जिसको ये वीडियो अच्छी लगी है, मैं जानता हूं सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सगे संबंधी, अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि वो इस वीडियो का फायदा उठा सके और इन कॉन्सेप्ट को डीपली समझ पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।